नमस्कार विद्यार्थियों। तो आइए हम पुनः प्रारंभ करते हैं कबीर इस पाठ के शेष भाग को। अब तक हमने इस पाठ के माध्यम से कबीर जी के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना और उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से पढ़ा है, जिसे द्विवेदी जी ने हमारे सामने बहुत ही उच्च तरीके से स्पष्ट किए हैं। आगे हम देखते हैं कि द्विवेदी जी हमें कबीर जी के किन गुणों से हमें अवगत कराते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। बच्चों, द्विवेदी जी ने कहा है कि कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी, अर्थात साधना एक युद्ध के समान था, जहाँ कोई विरला सूरवीर ही टिक सकता है। अर्थात इस संसार में या इस संग्राम स्थल में वही व्यक्ति खड़ा हो सकता है जो एक योद्धा हो, वो शारीरिक और मानसिक दोनों से सूरवीर हो, वही इस संसार के संग्राम स्थली में टिक सकता है। कबीर के मतानुसार प्रेम किसी खेत में नहीं उगता और ना ही इसे बाजार से खरीदा जाता है कि जिसका भी मन हो वो जाए और इस प्रेम को प्राप्त कर ले, वो राजा या रंग ही क्यों ना हो। किसी भी कीमत पे उसे प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। प्रेम मुफ्त में नहीं पाया जाता। अगर अपना सर काटकर धरती पर रख दे तो भी हमें प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम तो विश्वास के जरिए जीता जाता है। प्रेम वह गली है जिसमें विश्वास के द्वारा ही जाया जा सकता है। विश्वास ही प्रेम की कुंजी होती है, जिसमें संकोच नहीं, दुविधा नहीं और किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती है, और उससे हम निस्वार्थ प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। कबीर युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर पैदा हुए, अर्थात बच्चों वह इस युग को बदलने वाला एक विश्वास लोगों में जागृत किए, और यह विश्वास उनमें जन्म से ही विद्यमान था। युग परिवर्तक की दृढ़ता उनमें विद्यमान थी, इसलिए ही बच्चों वह एक युग परिवर्तन करने वाले संत कहलाए, जिन्होंने अपने विचारों, अपने उपदेशों, अपने योग, अपनी साधना के माध्यम से लोगों को उनके ज्ञान के प्रति परिचित कराया और इस संसार की मोह माया से उन्हें विमुक्त कराया। द्विवेदी जी ने कबीर जी के व्यक्तित्व के लिए एक वाक्य में कहा है कि कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला थे, अर्थात बच्चों वह किसी से भी उनका लेना देना नहीं था। उनका मकसद एक ही था कि इस संसार में लोगों को ज्ञान प्राप्ति का मार्ग प्रस्तुत करे और लोगों को इस संसार की मोह माया से मुक्ति दिलाए। कबीर जी बेपरवाह, दृढ़, उग्र, फूल के समान कोमल भी थे तो वह वज्र के समान कठोर भी थे, अर्थात वह लोगों के प्रति अगर अपनी उग्रता, अपना क्रोध दिखाते तो लोगों के लिए अपनी प्रेम की भावना भी रखते थे। अर्थात बच्चों कबीर जी एक ऐसे संत कहलाए जिनमें सभी गुण एक साथ विद्यमान थे, और उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। आशा करती हूँ कि बच्चों कबीर इस पाठ के बारे में आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा और आप कबीर जी के विचारों को अपने जीवन में जरूर आत्मसात करेंगे। धन्यवाद।